अमेरिका वेनेजुएला के साथ जंग करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। आज वेनेजुएला का एक ऑयल टैंकर, क्रूड ऑयल टैंकर, उसको पकड़ लिया गया है। उसको सीज कर लिया गया है। उसको अब जो वेनेजुएला के पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो उनका ऑयल है। और वो कर रहे थे समहाउ, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी उन पे, दूसरे मुल्कों को खरीदने नहीं थे दे रहे। लेकिन कुछ मुल्क थे जैसे इंडिया और रशिया, कुछ और मुल्क थे, नॉर्थ कोरिया, वो वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहे थे। वो अमेरिका की पाबंदियों को नहीं, उनको अपने पे लागू नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उनको ऑयल का जो दो चार मुल्क उनसे ले रहे थे, उसको भी रोक दिया गया। वेनेजुएला को अब मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज अमेरिका को दे दें। उनको जितने उनकी कंपनीज को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, और इनडायरेक्टली उन पे हमला करने का भी कोई बहाना ढूंढा जा रहा है। जैसे ही कोई वेनेजुएला कोई कहीं भी एक्शन करेगा, तो उसके बदले में एक जंग शुरू होगी। दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब मुल्क कह लें, उनके जो इमिग्रेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और उनको एक बहुत बुरा लफ्ज़ यूज़ किया गया, उसके लिए इंग्लिश में शिट होल कंट्रीज बोला गया उसको। पंजाबी या पाकिस्तान में अगर समझना चाहते हैं तो उसमें कह लेंगे गटर का ढक्कन कह लें, या गटर का सुराख कह लें, कि वो ऐसे मुल्क हैं। उसमें अफगानिस्तान, सोमालिया और दूसरे मुल्क भी शामिल हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक आई एम गोना से इन इंग्लिश, Mr. President Donald Trump, if you think that those are the shithole countries, they were not shithole countries before you invaded them. They were very prosper and happily living there. People were happy there. But you make them shithole countries, and now you are blaming them to be a shithole. But the way you are governing this country, this is also going to become a shithole country very soon. Things are not going in the right way in any एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे भी अमेरिका में भी जो हालात हैं वो मुश्किल ही हैं। कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं पिछले एक साल में। कोई कानून नहीं किसी को, कोई वो कहते हैं ना, जो पाकिस्तान में तो जो लाकानूनियत है, या अमेरिका में भी अब शुरू हो गई है। तो लेट्स सी कि थिंग्स किस तरह ये चीज़ें जाती हैं। अफगानिस्तान के जो यहाँ पे आए हुए हैं और भी दूसरे मुल्कों के जो इमिग्रेंट हैं, जो खासतौर पे उन लिस्ट के अंदर शामिल हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। उनके डॉक्यूमेंट्स रुक जाएंगे, उनके प्रोसेस ही वहाँ पे रोक दिए गए हैं। इमिग्रेशन को बहाना बनाया जाता है। वो एक अफगानी के एक्शन की वजह से पूरे अफगानिस्तान को सफ़र करना पड़ा, तो वो एक्शन हो भी नहीं सकता। उसे हो सकता है कि उसने किया भी ना हो, उससे करवाया गया हो या उस पर डाल दिया गया हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना, अमेरिका या दुनिया में अब AI का दौर है, तो किसी वीडियो पे भी नहीं आप यकीन कर सकते। तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन भी ऐसे ही काम होता है। जो आप सुन रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, वो ऐसा होता नहीं है, हकीकत में कुछ और होता है।